हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल डेफिनेटली एडवांस सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली आईसीटीज़ के जो कॉन्सेप्ट हैं, यानी एशियन सेशन क्या होता है। ऑलरेडी हमें पता है 3 सेशन होते हैं, एशियन सेशन मार्केट के, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना और चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में तुम्हें बहुत सारे एसएमसी आईसीटीज़ के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो उन सबकी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और इस वीडियो को एंड तक देखना। चलो देखते हैं कि स्मार्ट मनी का सेटअप क्या होता है। लंदन होते ही मार्केट सडन मूव क्यों करता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी देखा है लंदन में क्या होता है? ऐसे ही ओपन होता है लंदन सेशन, मार्केट मूव करने लगता है, क्योंकि रात भर कुछ बिल्ड हो रहा होता है। वो क्या बिल्ड हो रहा होता है उसी को डिस्कस करेंगे। दैट कॉल्ड एशियन सेशन, यानी कि वो क्या होता है? एशियन सेशन होता है। ये एक एक्युमुलेशन फेज होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। ठीक है, तो पता है ऑलरेडी एशियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है और न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एशियन सेशन का। अब एशियन सेशन इन द सेंस ये कब होता है? ये हमारा स्टार्ट होता है सुबह इंडियन के टाइम से 6 बजे के 12:30 बजे तक की। तो इसको हम लोग बोलते हैं एशियन सेशन। किसके बेसिस पे? इंडियन टाइम जोन के, यानी कि सुबह से दोपहर के 12:30। बट अगर हम आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वहाँ रात हो रही होती है। ठीक है, तो बाहर देशों में रात हो रही होती है और इंडिया में 6:30 से सुबह से 12:30 जो बज रहा होता है वो होता है एशियन सेशन। तो हम लोग समझते हैं कि एशियन सेशन में क्या होता है। एक सेशन में लिक्विडिटी होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता दिया। डायरेक्शन डिसाइड होता है, ऑर्डर कलेक्ट होते हैं, लंदन के लिए एक सेटअप बिल्ड हो रहा होता है। तो एशियन में इंस्टीट्यूशन एक बिल्डिंग फॉर्मेशन होती है और एग्जीक्यूशन लंदन में होता है। तो लंदन में जब तुम्हें ट्रेड करोगे तभी जब तुम्हें एशियन सेशन समझ में आएगा। यानी एशियन सेशन में तुम डिसाइड तो पहले करो किस साइड जाना है, तब लंदन सेशन में उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना। अब सेशन की टाइमिंग देख लो तो एशियन सेशन में क्या होती है? बहुत ही लो वॉलेटिलिटी होती है। लो वॉलेटिलिटी मतलब क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो आउट ऑफ द कंट्री हैं, यानी कि जो बाहरी कंट्री हैं, वहाँ पे रात होती है। तो रात में क्या होता है? सब सो रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशन सब कुछ बंद होता है। तो इसलिए वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है सेशन में। यानी कि जब भी तुम देखोगे जितने भी फॉरेक्स मार्केट होंगी, चाहे बीटीसी, ईथीएम, गोल्ड, ये सब क्या होते हैं? जो भी पेयर्स होते हैं, इन सब में मैक्सिमम क्या होता है? जो इंडियन के बेसिस पे अगर इंडिया में देखो तो दिन भर इनमें क्या रहती है? बहुत ही सुस्ती रहती है, क्योंकि दिन भर मैक्सिमम क्या होता है? यानी कि अगर 8 बजे से तुम 12-1 बजे तक देखोगे तो क्या होगा? सुस्ती मिलेगी। क्यों सुस्ती मिलेगी? क्योंकि इस समय वहाँ पे रात हो रही होती है। तो एशियन सेशन में बहुत ही लो वोलेटिलिटी हो सकता है, कभी-कभी कोई न्यूज़ आ जाए, कोई इवेंट हो जाए, एक्सेप्शन है, तो उसके अंदर मार्केट मूव कर जाता है। बट क्योंकि मैक्सिमम जो होती है यहाँ पे लो वोलेटिलिटी होती है। एक नैरो रेंज में वो काम कर रहा होता है, बहुत ही नैरो रेंज में, और स्लो मूवमेंट हो रहा होता है रफली 12 एएम से 6 एएम का बीच में। ये कौन-सा टाइमिंग है? ये हम कह सकते हैं ये बाहरी, यानी कि जो भी न्यूयॉर्क या लंदन है उनका टाइमिंग है 12 से 6 एएम। तो इस समय क्या होता है? वहाँ अंधेरा, वहाँ पे सो रहे होते हैं रात के। और इंडिया की बेसिस बात किया जाए तो इंडिया में मतलब वही 6:30 से हम कह सकते हैं 12:30 के दिन के बीच का टाइम। जो इंडिया का दिन का टाइम होता है वो वहाँ का रात का टाइम होता है। तो वहाँ बेसिकली इस समय मार्केट पूरा लो वोलेटिलिटी पे काम कर रहा होता है। कुछ और देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। देखो टिपिकल बिहेवियर हमेशा साइडवेज रहता है, रेंज बाउंड रहता है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं रहता है, कंसोलिडेशन फेस होता है, मार्केट स्लिप कर रहा होता है, बट एनर्जी बिल्ड हो रही होती है, यानी कि एक तरफ का डिसाइड हो रहा होता है मार्केट किस तरफ जाएगा लिक्विडिटी लेने। तो इस तरीके से बेसिकली ये जो होता है जोन बहुत ही साइडवेज और नेरे रेंज जोन होता है। तो इस केस में कभी भी तुम ट्रेड मत करो, अवॉइड करने की कोशिश करो। ठीक है, एशियन सीज़न में हाई क्रिएट होता है, एशियन सीज़न में एक हाई लगता है, फिर एक लो लगता है, ठीक है? फिर ये रेंज बन जाता है, ठीक है? अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़ोन ऑफ द डे, यानी कि ये होता है एशियन सेशन का, जहाँ बेसिकली एक रेंज बन चुकी होती है। अब लंदन सेशन में स्वीप होके देखते हैं किस तरीके से काम होगा, वो हम लोग जब लंदन सेशन वाला लेक्चर डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। एशियन सेशन बेसिकली क्या होता है? एक हाई क्रिएट होता है, एक लो क्रिएट होता है, फिर मार्केट इस पूरे एशियन सेशन में पहला करता है। अब लिक्विडिटी बिल्डअप होती है, यहाँ पे क्या होता है? हाई पे बाय साइड लिक्विडिटी होती है, यानी कि जब हाई लग जाता है, लो लग जाता है, तो फिर यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी पंप हो रही होती है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी पंच हो रही होती है लो पे। स्टॉप्स अकुमुलेट हो रहे होते हैं, यानी कि स्टॉप ऑर्डर जितने भी होते हैं वो सब लग रहे होते हैं। यहाँ पे कोई बाय कर रहा होता है, कोई सेल। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता वो क्या कर रहे थे, सेशन भी काम कर रहे हो तो उन्हें लेने ही देना नहीं कि सेशन कौन सा चल रहा है, मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी है, कि साइडवेज है, कौन सा सेशन चल रहा है, इससे मतलब ही नहीं रखते। तो वो ट्रेड करते रहते हैं और ऐसा प्लेस करते रहते हैं, तो वही स्टॉप लॉस अकुमुलेट हो रहते हैं। रिटेल स्टॉप जो होते हैं वो मार्केट के लिए, स्मार्ट मनी के लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं।
वाई एशियन रेंज मैटर क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पूल होता है, डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि एशियन में जो भी जानते नहीं वो सब इसमें काम कर रहे होते हैं और स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे होते हैं। फिर लंदन सेशन क्या करता है, इन स्टॉप लॉस को टारगेट की तरह काम करता है। मार्केट का नेक्स्ट मूव होता है इसी पे डिपेंड करता है। विदाउट एशियन या लंदन में कोई डायरेक्शन नहीं होता, यानी कि एशियन सेशन जब तक कि एक रेंज डिफाइन नहीं करेगा, जब तक कि लंदन सेशन में एक बड़ा मूव नहीं कैप्चर आ सकता है। तो लंदन सेशन में क्या होता है, तो एशियन सेशन में रेंज बनती है, लंदन ओपन होता है, फिर लिक्विडिटी स्वीप होती है, फिर स्ट्रॉन्ग मूव आता है, स्टेप रेडी हो जाता है, एशिया बिट लंदन एक्सिक्यूट, यानी कि जैसे लंदन सेशन फिर ओपन होता है तो फिर लिक्विडिटी स्वीप होती है पहले, फिर रिवर्सल की तरफ मूव प्लान होता है। तो इस तरीके से बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट भी तुम्हें पता कर लिया कि एशियन रेंज हाई लो मार्क कर लिया, फिर एक तरफ लंदन सेशन में स्वीप होने दो लिक्विडिटी, फिर रिवर्सल के लिए प्लान करो। ठीक है, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। कभी कभी रेयर हो सकता है भाई स्वीप ना करे, इधर ही मूव कर जाए, तो वो तो तुम्हें मार्केट का जो लाइव बिहेवियर दिखेगा उससे पता चलेगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। पहली चीज़, लिक्विडिटी स्वीप मॉडल क्या होता है देखो, पहले एशियन ब्रेक हाई होगा, फिर फेक आउट होगा, फिर रिवर्सल हो जाएगा, या एशियन लो ब्रेकआउट होगा, स्टॉप हंट होगा, बुलिश मूव। बोथ सिनेरियो आर इंस्टीट्यूशनल टाइप, यानी कि एशियन में क्या हुआ, हाई लो मार्क हुआ, हाई लगा लो लगा, फिर क्या होगा लंदन सेशन में, मान लो लो ब्रेक हुआ, एसएल साइड लिक्विडिटी, सारे सेल ऑर्डर पंच हुए, ठीक है, और क्या करा इंस्टीट्यूशन ने, सबके ऑर्डर पंच करके ऊपर अपसाइड के लिए मूव करा दिया। तो इसको बोलते हैं स्वीप होना, स्टॉप लॉस हंट होना, फेक ब्रेकआउट दिखाना और अपोजिट तरफ मूव करना। तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है लंदन सेशन में कि एशियन सेशन का जो हाई लो होता है उधर साइड की लिक्विडिटी एक तरफ स्वीप होती है, दूसरी तरफ मूव आता है। अब एशियन रेंज मैनिपुलेशन क्या होता है, तो रेंज के अंदर ट्रैप क्रिएट होता है, ब्रेकआउट का इल्यूजन देता है, रियल मूव लंदन के बाद आता है। डोंट ट्रेड द एशियन रेंज, ट्रेड द लंदन रिएक्शन। इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने फॉरेक्स मार्केट होते हैं उसमें मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं वो फॉरेक्स के होते हैं या आउट ऑफ द कंट्री होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है, वो लंदन सेशन में ही उनकी सुबह होती है, लंदन सेशन जो होता है वही इनकी सुबह स्टार्ट हो रही होती है लंदन वालों की। तो उस केस में यहाँ पे तब इंस्टीट्यूशंस रेडी होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी तुम्हें ट्रेड करना हो तो लंदन में के बाद ट्रेड करो, यानी कि लंदन के थोड़ा रिएक्शन हो जाने दो फिर ट्रेड परफॉर्म करो। एशियन में तो कभी भी ट्रेड प्लान मत करो। प्रो एंट्री मॉडल देख लो, ठीक है, एशियन रेंज मार्क करो, लंदन ओपन वेट करो, लिक्विडिटी स्वीप होने दो, चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर को देखो, फिर प्रेजेंट वेट कंफर्मेशन के साथ ट्रेड प्लान करो। फॉल्स ब्रेकआउट बहुत होता है, कॉमन ट्रैप, एशियन हाई ब्रेक हुआ, रिटेल बाय करता है, फिर क्या होता है मार्केट लिक्विडिटी स्वीप लेके ब्रेकआउट को ट्रैप करके नेक्स्ट मूव देता है, अपोजिट रिवर्सल करता है। तो ये बहुत होता है, इसको बहुत ध्यान से रखना कि एशियन सीजन का हाई या लो मार्क करके लिक्विडिटी लेके अपोजिट रिवर्स करता है। मल्टी टाइम फ्रेम वेरी इंपॉर्टेंट है, हायर टाइम फ्रेम से डायरेक्शन डिसाइड होता है, एशियन रेंज में एंट्री जोन डिफाइन करेगा, फिर कंबाइन करोगे तो हायर टाइम फ्रेम बाइसनेस देगा, हायर टाइम फ्रेम जो होगा तो वहाँ पे तुम्हें बाइसनेस मिलेगी कि बुलिश है कि बेरिश है, फिर एशियन रेंज से तुम्हें एक जोन मिल जाएगा कि लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो इस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम से बाइसनेस जरूर लेना चाहिए। कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो एशियन ट्रैप बिल्ड करता है, लंदन में एग्जीक्यूशन होता है। इसको समझ लिए, एवरीथिंग अंडरस्टैंड कर जाओगे। मोस्ट ट्रेडर लूज करता है क्योंकि वो ट्रैप में ट्रेड करते हैं, यानी कि वो एशियन सेशन में ट्रेड करते हैं या लंदन सेशन में लिक्विडिटी स्वीप में ही वो फंस जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम मार्केट को रियल मूव कब आता है पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ कॉमन मिस्टेक ध्यान रखो, एशियन सेशन में ट्रेड मत करना, साइडवेज मार्केट चेस मत करो, रेंज ब्रेकआउट पे एंट्री मत लो, दिस मेक्स किल्स अकाउंट डेली, ये मार्केट में तुम्हें अकाउंट खाली कर देगा। एशियन सेशन में ट्रेड नहीं करना है, साइडवेज में ट्रेड नहीं करना है, और जैसे ही बेसिकली लंदन सेशन में रेंज ब्रेकआउट हो तो एंट्री मत लो, पहले कंफर्मेशन लो, क्या पता वो लिक्विड स्विप करके रिवर्स कर जाए। दीज आर द मिस्टेक जो तुम अवॉइड कर सकते हो। कुछ प्रो इनसाइट्स याद रखो, बेस्ट ट्रेड्स कम आफ्टर मैनिपुलेशन, पहले ट्रैप होता है फिर रियल मूव आता है, डोंट बी द ट्रैप, वेट फॉर द ट्रैप कंप्लीट। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा पहले रियल मूव आने से पहले एक ट्रैपिंग होती है, ट्रैप होने के बाद ही कन्फर्मेशन के बाद एक रियल मूव आता है, तो पहले ट्रैप में मत फंसना। गोल्डन रूल याद रखो, एशियन रेंज मार्क करो, लंदन में एक्सपेंशन होने दो, सिंपल रूल है, मैसेज मिलता है, मोस्ट ट्रेडर टू द एग्जैक्ट अपोजिट, तो वो एशियन में ही ट्रेड कर लेते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एशियन की रेंज मार्क करके लंदन में लिक्विडिटी स्वीप होने दो और कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड प्लान करो। तो एक कंप्लीट फ्लो बता देते हैं तुम्हें, ठीक है। एशियन रेंज, लिक्विडिटी बिल्ड, लंदन में स्वीप, डिस्प्लेसमेंट आया, फेयर वैल्यू गैप बना या ऑर्डर ब्लॉक बना, उसके बाद एंट्री प्लान करो, अपोजिट लिक्विडिटी की प्लान करो। दिस इज द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग रूटीन। तो यही होता है उनका, एशियन सेशन में रेंज करते हैं, फिर एक तरफ लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं, फिर रिटेस्ट करवाते हैं, फिर मूव कराते हैं। दैट इज द सिंपल कंप्लीट फ्लो ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो दिस इज अ फाइनल समरी। एशियन में एक्युमुलेशन होता है, लंदन मैनिपुलेशन और एक्युमुलेशन होता है, एंट्री हमेशा स्वीप के बाद लो, वेट करना सीखो तब रिएक्ट करना नहीं, ठीक है। बेसिक रखो एशिया में और लंदन में, ट्रेड प्लान करो विद ट्रैप होने के बाद। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। होपफुली आज की आईसीटीज़ कॉन्सेप्ट में एशियन सेशन समझ में आया होगा, जो कि मेरा 25
लेक्चर है। अभी हम लोग के और भी बहुत सारे सेशन के लेक्चर पढ़े हैं एडवांस सीरीज़ में, तो उसको भी देखना है तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरी बेसिक सीरीज़ चल रही है जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर, कैंडलस्टिक पैटर्न, इन बेसिक सीरीज़ को भी कवर कर लेना ताकि तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारा हो जाए। और एडवांस सीरीज़ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 25 कवर कर चुके हैं, तो उनको भी देख लेना। तो आज की वीडियो ऐसे समझ में आई होगी, तो होपफुली वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना एशियन रेंज, तो दैट क्या पता चले कितने लोग को समझ में आया वीडियो। सब्सक्राइब भी कर देना एडवांस सीरीज़ के लिए। तो वरना मार्केट में हमेशा माइंड कन्फ्यूज़ करता रहेगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो लंदन मूव्स के पहले एशियन रेंज को दिमाग में रखना। तो होपफुली वीडियो पसंद आए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।